ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक में मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता जो है क्या है, पत्रिका है। कब प्रकाशित हुई थी? 1954 ईस्वी में। तो इसके संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। कौन थे इसके संपादक? जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? देखिए यहाँ पे कौन सा इनका नाटक नहीं है। स्कंदगुप्त इनका नाटक है, ध्रुव स्वामी भी इनका नाटक है, चंद्रगुप्त इनका नाटक है। लेकिन करबला जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है बल्कि प्रेमचंद जी का नाटक है। किसका नाटक है ये? प्रेमचंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? देखिए 4 सप्तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 4 सप्तक हैं और हर एक सप्तक के कवि कौन है कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि नहीं है? तो तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक के कवि नहीं है कौन? केदारनाथ सिंह। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, अज्ञे जी का। तो पूरा नाम भी पूछ लेता है, रचनाकार का पूरा नाम भी पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो देखिए कन्नौजी बोली आती है, बुंदेली आती है और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन मगही जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसके अंतर्गत 5 बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां कौन कौन से हैं जान लेते हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन से होते हैं? ट, ड, ढ और स, मूर्धन्य स। तो ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है। तो यहाँ ट, ठ, ड ये तो हो गया आपका मूर्धन्य ध्वनि। लेकिन ये जो है ये आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए जान लेते हैं। पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा जो होता है अल्प प्राण ध्वनि होता है, महाप्राण ध्वनि होता है। तो 5 वर्गों में जो पहला और दूसरा और चौथा वर्ग होता है, हर 5 वर्ण मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग में जो पहला और चौथा वर्ग है उसमें पहला और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे क वर्ग में देख लीजिए दूसरा और चौथा क्या है? ख और घ। तो ये क्या कहलाया आपका? महाप्राण ध्वनि कहलाया। और उस वर्ण भी क्या कहलाते हैं? महाप्राण ध्वनि। लेकिन और अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो है अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है। तो पहला यानी क, तीसरा यानी ग और 5वां यानी अंग। हर एक वर्ग का। दूसरे का च वर्ग का देखिए च, ज और इ। तो ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण ध्वनि। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? क दिया है, तो क दिया है, अरे ख दिया है, घ दिया है, ध। तो एक ख दूसरा दिया है, घ चौथा दिया है, ध भी चौथा दिया है। तो इसका मतलब महाप्राण ध्वनि हो गया। क जो है पहला है तो ये अल्प प्राण ध्वनि होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि क्या है? अच्छात्मक है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देवनागरी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो ये क्या दाएं से बाएं लिखी जाती है, सत्य नहीं है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, सत्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन यानी दशा जिसकी दशानन यानी क्या? रावण एक नया अर्थ, एक विशेष अर्थ निकल के आया। जब विशेष अर्थ निकल के आता है तो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो रूढ़ शब्द और योग रूढ़ और यौगिक शब्द के बारे में जान लेते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या आता है? मतलब जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले, जैसे नाक,
कान और पीला, अगर इसको खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर यानी लंब प्लस उदर, बड़े पेट वाला कौन है? गणेश। दशानन यानी 10 प्लस आनंद, तो कौन हुआ? रावण। तो एक विशेष अर्थ निकल के आता है, तो अब योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते था जिसके खंड का कोई अर्थ हो उसे यौगिक शब्द। डाकघर, तो यहाँ पे इसका खंड करेंगे तो डाक और घर, तो दोनों का एक अर्थ निकल के आएगा, तो यौगिक शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? योग। दशानन क्या है? योग रूढ़ शब्द, क्योंकि दशानन मतलब रावण, एक विशेष अर्थ निकल के आ रहा है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। आकृति शब्द का समीनार्थक क्या है? बनावट। आकृति शब्द का समीनार्थक है बनावट। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? कुछ चंदन की कुछ कपूर, ये विष्णुकांत शास्त्री की गद्य काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के अपना पानी नहीं चल सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथा मैला आंचल से लिया गया है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। और मैला आंचल क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, और क्या है? आंचलिक उपन्यास है। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पर है, पर रहेगा तो अधिकरण कारक होगा। झूला नट क्या है? झूला नट उपन्यास विधा है, और उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है आनंद कादम्बिनी के क्या है? संपादक है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य को शुद्ध करो। तो अपना काम स्वयं करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पे ये सही होगा शुद्ध रूप। शेष कादम्बरी क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, और रचनाकार कौन है? अलका सरावगी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बरस पड़ना क्या है? मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या है? तो छठी का दूध आने का अर्थ है बुरा हाल होना। अज्ञेय की रचना क्या है? देखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो है ये दिनकर की रचना है, हुंकार भी दिनकर की रचना है, और यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना क्या है? हरी घास पर छड़वर। सबसे बड़ा सिपाहिया की रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य है कि स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्री की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये सभी क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो एक प्रलंब काव्य सी लंबी कविता है। कौन सी? असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित जो है दंडी की रचना है। नैषधीय चरित रचना के लेखक कौन है? श्री हर्ष। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, और इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं, इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए ये लोग मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं, और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, जयकुमारचरी, जसहारचरी, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की है। पहुमचरी जो है ये स्वयंभू की रचना है। किसकी? स्वयंभू की रचना है पहुमचरी। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रसखान द्वारा रचा गया है। कौन सा? प्रेम वाटिका। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूरदास ने
किस कृति को नहीं लिखा है? देखिए, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये तीनों कृति जो है सूरदास की है। दोहावली जो है सूरदास की कृति नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है। वल्लभाचार्य सूरदास के क्या थे? गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थशास्त्र का कवि नहीं था? तो देखिए, अर्थशास्त्र के कवि हैं नंददास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, चित्त स्वामी भी हैं। ये तीनों अर्थशास्त्र के कवि हैं, लेकिन हरिव्यास देव जो हैं ये अर्थशास्त्र के कवि नहीं है। तो अर्थशास्त्र के कवियों के बारे में जान लेते हैं। 8 कवि जो हैं, 8 कवि हैं टोटल, 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 जो हैं विट्ठलनाथ के वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, ये जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अर्थशास्त्र की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। प्रेम मार्ग के कवि नहीं है कौन? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी भी है, मुल्ला दाऊद भी है, मंजन भी है। ये तीनों प्रेम मार्ग के कवि है, यानी प्रेमाश्रयी शाखा कवि हैं। सूरदास जो हैं भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं कौन? सूरदास। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य के बारे में ऊपर चर्चा किया है मैंने। सूरदास, कम्मनदास, परमानंद दास, ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, लेकिन चतुर्भुजदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदू मग पर पावन राख्यों काजी बहुत हिंदी भाग्यों, उक्ति किसकी रचनाकार से संबंधित है? तो ये उक्ति जो है नूर मोहम्मद जी की है, जिसकी रचना नूर मोहम्मद अनुराग बासरी की रचना है। अनुराग बासरी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पराधीन सपने सुखनाई पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ध्रुव द्वारा रचित है। देखिए, जो कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। नहुस नाटक के लेखक कौन है? गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनका क्या संबंध है? नहुस जो है हिंदी का पहला नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के क्या है? पिता है। हिंदी का पहला नाटक है क्या है? नहुस। निम्नलिखित कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा समूह जो है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास जो है ये किसके उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। अशोक के फूल निबंध की रचना, अशोक के फूल क्या है? निबंध विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तो वे यही समझते हैं कि हम घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलता है। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह निबंध घृणा निबंध से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य कौन सा है? तो देखिए कौन सा काव्य है? चोखे चौपदी। चोखे चौपदी जो है ये काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो देख लीजिए कौन सा समूह है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, 3 कवियों का जो उसमें 3 कवियों के बारे में बताया गया है त्रिवेणी में। और हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रसमीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को दर्शाता है। बादल राग के रचयिता कौन है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बादल राग कविता के क्या है? रचनाकार हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? परिपल परिवर्तित व्यूह, वेद कौशल, समूह राक्षस विरुद्ध, प्रत्यु कुंद कपि विषम। तो ये पंक्ति जो एक कविता जो है कि ये पंक्ति जो है किस कविता से है? तो राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की रचना है, उसी से ली गई है पंक्ति। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है?
तो यामा, दीपशिखा और निर्जा, ये तीनों रचना महादेवी वर्मा की है। आंगन के पार द्वार जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। रामायण रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना एवं इसके रचनाकार कौन है? करुणालय। करुणालय जो है गीत नाट्य है और रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य निराला जी के द्वारा रचित है। प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नौ पंक्ति कविता, पंक्ति का संबंध किस कविता से है? कि कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 59 है, छायावाद की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है कौन सी? झरना। छायावाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी हैं, ग्रंथ लिखी है, जिसमें भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाया गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।